जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 4 नवंबर है और आज यहाँ पे जैसे कल गुरुपूरब है, तो आज यहाँ पे नगर कीर्तन निकलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले के सत्संग में भी बताया था कि 2 तारीख को एक एनुअल सत्संग था यहाँ पे, तो गुरुपा ने मेरी मम्मा को बुला के ब्लेस किया। तो अभी वो यहीं पे ही हैं, तो आज मैं उन्हें नगर कीर्तन में ले गई थी। तो संगत जी, उनको ना चलने में दिक्कत है, वो बहुत डरती हैं, लेकिन गुरुपा की मेहर, जहाँ भी गुरुपा उन्हें बुलाते हैं बहुत फूलों की तरह ले जाते हैं, बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देते। तो आज भी यही था कि मुझे तो नगर कीर्तन है और भी गाड़ी तो वहाँ जा नहीं सकती, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो हम टुक टुक से ही चले जाएंगे। तो मैं अपनी मम्मा से बोलती हूँ कि हम 4 बजे चलेंगे। तो हम जब 4 बजे निकलने लगते हैं तो मैं ना सोचती हूँ कि स्कूटी से जाके पहले टुक टुक ले आती हूँ। तो पहले संगो जी, इतने टुक टुक वालों से मैंने पूछा, सब ने मना कर दिया, उधर की तरफ हम नहीं जाएंगे, बहुत जाम है। लेकिन ये तो गुरुपा की प्लानिंग होती है ना। फिर मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, तो वो मुझे कहती है कि मम्मी, मेरे मेरे को लग रहा है गुरुपा आज नहीं बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, गुरुपा की मर्जी, जैसा उन्हें ठीक लगे। तो संगत जी, फिर मैं जो आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा, तो 2 टुक टुक आ रहे होते हैं। तो मेरे दोनों से बात करती हूँ, तो उनमें से एक टुक टुक वाला मान जाता है कि हाँ मैं चल लूँगा। और उसका बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक टुक टुक होता है, ब्लू कलर का। और बिल्कुल ऐसे था जैसे गुरु भाई हमें लेके जा रहे, जो कि बहुत ही प्यार से वो बात कर रहे थे। और मतलब वो जब हम जाने लगे तो हमने उनसे कहा गुरुद्वारे तक छोड़ दो, लेकिन रास्ते में कि नगर कीर्तन निकल रहा था, तो हम वही साइड में टुक टुक रुकवा के हम वहाँ के दर्शन करते रहे थे। और गुरु ग्रंथ के भी गुरुपा ने आज मुझे 3 बार दर्शन करवाए। तो शुक्राना गुरुपा, इतने भोले, इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए कि वो टुक टुक के वाले के रूप में आप ही थे। मुझे पता है, क्योंकि उनकी वाणी बहुत मीठी थी, बहुत प्यार से वो बात कर रहे थे। और शुक्राना ये, जैसे मम्मी को चलने की दिक्कत है, तो गुरुपा ने फूलों की तरह उन्हें दर्शन कराए। फिर हम जब गुरु ग्रंथ जी के दर्शन कर लेते हैं नगर कीर्तन में, उसके बाद वो फूल, जैसे जिस गाड़ी पे वो गुरु ग्रंथ लेके जा रहे थे, उसकी गाड़ी के साइड मिरर्स पे एक गेंदे की माला उन्होंने हैंग की हुई थी, वो मेरी बेटी को ब्लेस हुई। तो शुक्राना है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया आपने, इतना प्यारा आशीर्वाद दिया। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु पा। फिर हम गुरुद्वारे जाते हैं, वो भैया हमें गुरुद्वारे छोड़ देते हैं। फिर हम ऊपर जाके मत्था टेकते हैं, फिर नीचे लंगर हॉल में आते हैं, वहाँ थोड़ा सा लंगर चखते हैं। तो वहाँ से भी गुरुपा ने बड़े ही फूलों की तरह निकलवा दिया मम्मी को, जो कि रश बहुत था और मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मम्मी को चलने में दिक्कत है। और मुझे ये लग रहा था कि बाहर तक कैसे वो आएंगी, क्योंकि भाई टुक टुक तो अंदर तक आएंगे नहीं। लेकिन मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के चल के आओ। फिर मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी, इतने अच्छे दर्शन कराए, इतने अच्छे से ब्लेस किया। ये मेहर कृपा मेरे गुरुपा ऐसे ही बनाए
रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपाल। लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज 4 नवंबर को मैं कर रही हूँ और टाइम है 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं अभी, मतलब 11:50 हो चुके हैं। और मैं ये रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे पास लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। बहुत नेगेटिव मैसेज की भरमार रहती है। पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव मैसेज इतने डरावने होते हैं कि मैं उन पॉजिटिव मैसेज को, उनकी ब्लेसिंग को ले ही नहीं पाती हूँ, उनको सुन ही नहीं पाती हूँ। इतना ज़्यादा नेगेटिव मैसेज डराते हैं कि हमें डर की वजह से उनको ही सुनना पड़ता है। कभी बेटे के ऊपर संकट है एक्सीडेंट का, और कभी कुछ इस बेटे की तरफ से, मतलब बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। और आजकल तो बेटी की तरफ से भी मैसेज आने लग गए हैं, और पति अंकल की तरफ से उनका एक्सीडेंट होने का, उनको वशीकरण करने का, इस तरीके के बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं। बहुत सुनते हैं, जितना सुना जाता है सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। गुरुजी, घर का काम भी होता है, अकेले ही मेरे को ही संभालना है। इस वजह से जितना समय मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ। गुरु पिताजी, कभी कोई में से सत्संग, बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो रह जाते हैं, जिनको सुनने से वंचित रह जाती हूँ मैं। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मेरे गुरु मालिक क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मेरे मालिक। और आज भी, कल पूर्णिमा है, जैसे 5 तारीख की पूर्णिमा है, आज 4 तारीख को भी बहुत नेगेटिव मैसेज आने लगे। मेरे पास तो नेगेटिव मैसेज आ ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा और नेगेटिव ज़्यादा हो गए हैं। तो गुरु पिताजी हैं, सब संभालेंगे। हमने तो जो गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं सत्संग वो मैं सुन रही हूँ। आज मैं हनुमान मंदिर भी गई थी, मंगलवार था। सवेरे हनुमान मंदिर जा कर के फिर मैं गुरुद्वारा भी गई हूँ, बंगला साहिब के, वहाँ पे दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और भोलेनाथ के मंदिर में भी जल चढ़ाया मैंने। सब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी की भी बहुत कृपा हुई है। बहुत अच्छा लगा वहाँ मंदिर जाकर के, पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। और फिर एक शिव मंदिर भी है अलग से, वहाँ भी मैंने पूजा की शिव की। और मैं फिर हनुमान मंदिर पे भी गई थी, तो वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया और भोलेनाथ की पूजा की, और हनुमान जी का भी लड्डुओं का भोग वगैरह, जो भी उनका प्रसाद होता है वो सब कुछ चढ़ाया मैंने, चोला वगैरह और सिंदूर, हार, माला, जो भी होता है वो सब कुछ मैंने चढ़ाया है। तो गुरु पिताजी, आपने ये जो मेरे से करवाया आज, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं मेरे मालिक, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं नेगेटिव मैसेज से। और मैसेज भी सही है, क्योंकि नेगेटिविटी है ही हमारे लाइफ में, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे पति अंकल पर भी है, बहुत ज़्यादा है। अचानक ही मेरा और उनका व्यवहार आपस में एकदम प्यार से रह रहे थे काफ़ी टाइम से, अचानक ही एकदम
लड़ाई झगड़े में होने लग गया। मुझे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को संयम में रखा। मेरे पति अंकल भी नहीं चाहते थे कि कुछ मनमुटाव हो, तो वो भी बहुत शांत से हो चुपचाप हो गए थे और बहुत समझदारी दिखा रहे थे वो भी और मैं भी। लेकिन करने वालों ने तो बहुत हद मचा रखी है। गुरुपिता, कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? इनका कुछ इलाज कीजिए, पक्का इलाज कीजिए मेरे गुरुपिता। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। हम जी नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ को, बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे हैं। हमेशा डर के साए में, खौफ में जी रहे हैं। ऐसे कैसे गुरुपिता आगे कुछ होगा? मेरे ऊपर तो वैसे ही जिम्मेदारियां बहुत आ रही हैं। मेरी बेटी की शादी आ रही है, मेरी बेटी, दूसरी बेटी का मेरा फर्स्ट इशू होने वाला है। तो मैं इस तरीके से कैसे गुरुजी, मैं कैसे होगा? तो मेरी जो ये समस्याएं चल रही है गुरुपिता, प्लीज़ जल्द से जल्द इनको हल कर दीजिए। जो भी मेरे पीछे लगे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मेरे परिवार का बुरा चाहते हैं, उनका कुछ सही इलाज कर दीजिए गुरुपिता। बहुत तंग हो गई हूँ मैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। सारे घर परिवार को तहस नहस कर दिया है इन तंत्र मंत्र करने वालों ने। गुरुजी, इनका कुछ पक्का इलाज कीजिए। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे आपके श्री चरणों में ये अरदास कर रही हूँ मेरे गुरुपिता। इनका कुछ ऐसा कीजिए कि ये किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे, किसी का जीवन नरक ना बना पाए गुरुपिता। इस तरीके से इनको ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसा सबक सिखाइए मेरे मालिक के दूसरों के जीवन में कोई हस्तक्षेप ना कर सके, कोई जहर ना खोल सके, कोई उनके जीवन में नरक ना बना सके उनके जीवन को मेरे गुरुपिता। हे मालिक, इसी आस से, इसी विश्वास के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। आज भी मेरे बेटे के लिए भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, पति अंकल के लिए भी, और हमारे वैवाहिक जीवन में जो हमारा जीवन है उसमें जहर घोलने का भी बहुत कोशिश की जा रही है और ये दिखाई भी दे रहा है, असर भी है इसका हमारी लाइफ में वो भी दिख रहा है। कोई ये झूठ नहीं है। मैसेज बिल्कुल ठीक है, उसका असर भी नज़र आ रहा है। लेकिन गुरुपिता, इनका कुछ कीजिए ना। कब तक आप भी परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे? गुरुजी, इनको ठिकाने से बैठाइए। इनका कुछ ऐसा इलाज कीजिए कि ये सब कुछ करना भूल जाए। गुरुपिता, मेरे आपसे अरदास है मालिक, मेरे बेटे, हम कुछ और काम कर ही नहीं पाते हैं, बस मैं सत्संग सुनने में इस डर खौफ में जी रहे हैं। बच्चे भी बहुत सही नहीं चल रहा गुरुजी, घर का माहौल हो ही रखा है बिल्कुल बेकार गुरुजी। इन सब चीज़ों से हमको मुक्त कीजिए मेरे गुरुपिता, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। रोज रात दिन जो हमारे पीछे लगे हुए हैं गुरुजी, जब से पितृपक्ष शुरू हुआ है तब से हमारे जीवन में इतना संकट आ गया है और 1-2 महीने होने वाले हैं। जी प्लीज़ कुछ तो कीजिए। हमारे को बहुत तंग हो गए हैं, बहुत तंग हो गई हूँ मैं गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपनी तरफ से मेरे गुरु पिताजी बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की बुद्धि को भी आप सही रखिए, मेरी बुद्धि को भी आप सही रखिए। हम दोनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। बेटे के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज आते हैं मेरे गुरुजी। एक्सीडेंट के उन पर मौत मंडरा रही है, काला सा है गुरुजी। बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों का, ये सब सुन के मेरे गुरुजी। और एक कभी कभार हुआ तो चलो सुनो, लगातार रोज आ रहे हैं तो गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं सुन के, बहुत दिमाग परेशान हो जाता है, बहुत डर जाते हैं हम अंदर तक। तो कुछ कीजिए मेरे गुरुजी, बहुत हो गया आप तो। और मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पिता अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें, अपना हाथ मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें मेरे मालिक। इसी के साथ राज अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। और
इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। और जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरु पाक के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मीरा, गुरु जी की नातिन, गुरु जी के नाती, गुरु जी के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में। मैं गुरु पाक का ये मूल मंत्र से सत्संग शुरू करूंगी। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक का है कि गुरु पाक की मेहर का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हर दिन उनकी मेहरबानियाँ, हर दिन उनका आशीर्वाद, हर दिन उनकी ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंत कोटि शुक्राना। आज मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि मेरे क्लाइंट आने वाले थे और उनका जो काम होना था वो नहीं हो पाया। तो मैं बहुत परेशान थी कि वो आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, लेकिन गुरुपा ने बचा के रखा और अब वो नेक्स्ट संडे आएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी इज्जत रख ली आपने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। अब वो नेक्स्ट संडे आएंगे, उन्होंने बताया आज मैं आ नहीं पाऊँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आशीषित करिए, काम को ब्लेस करिए गुरुपा। काम बंधा हुआ है, आप बोल रहे हैं, मैसेज आया मेरे पास कि बेटी तेरा काम पूरी तरह से बांध के रखा है, तुझे बांध के रखा है और तेरे पे 40 दिन की मारण क्रिया करी है। बाबा आपके मंदिर में रहते हुए आप विराजमान हैं जिस घर में, वहाँ कोई मारण क्रिया करेगी, थोड़ा बहुत जो भी असर होता है, लेकिन आप तो संभालने के लिए बैठे हैं मेरे गुरुपा। गुरु पिताजी भी ये भी कहते हैं संगत जी कि अब तो परेशान मत हो, अब उन लोगों पे उल्टा वार जाएगा, एक एक को मैं देख लूँगा, मैं देख रहा हूँ सब कुछ कौन क्या कर रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हमारे संकटों को दूर करने का, जो भी संकट आ रहे थे हम लोगों पे, उन सबको दूर करने का बहुत बहुत शुक्राना। आगे भी बचा के रखिएगा गुरुपा। हमारा काम पेपर वर्क में ज़्यादा होता है तो गुरुपा बहुत संभाल के हर चीज़ करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपसे ये भी है कि जिन लोगों ने काम बांध रखा है गुरुपा, आप देखिए, आप उन सब चीज़ों को भस्म करिए जहाँ भी है। मैं नहीं जानती घर में किस अलमारी में कहाँ पे क्या रखा है, मैं सब नीचे ढूंढ डाली, अब कुछ भी नहीं है। जो लॉक है अलमारी उसमें क्या रखा है मुझे नहीं पता, काम होते होते मना हो जाता है। शुक्राना बाबा हम सबकी जान बचाने का, हम लोग को लाइफ ब्लेस करने का, हेल्थ ब्लेस करने का। नेगेटिविटी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेरा जो डॉगी है उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है। वो एकदम स्वस्थ, फीवरिश, इस टाइप से जो कुछ करता हो। बाबा उसको भी बता के रखिएगा, छोटा सा बच्चा है और
हमारे बीच में आया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। बेटी गई थी आज फ्रेंड्स के साथ, मूवी गई थी, आई है तो अभी ठीक है, आ गई, टाइम से आ गई। शुक्राना बाबा। बेटा गया है पापा से पूछ के अपने फ्रेंड के पास, और वहाँ पे उस दिन मूवी नहीं देख पाया था, तो आज उसके पापा दादी और वो सब बैठ के मूवी देखेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अच्छे से रहे फिर आ जाए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा कोई भी गलती हो जाए अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। जाने अनजाने कोई भी गलती हो, उन सब की माफ़ी मैं मांगती हूँ। आपकी ये बेटी मांगती है, आपके नातिन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, आपके नाती की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और दामाद की तरफ से, अपने मायके पक्ष से भी माफ़ी मांगती हूँ। हर तरह से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ करिएगा। गुरुपा अब मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर जल्दी आऊँगी। इस शुक्राना को, सत्संग को स्वीकार करिएगा। जो ये शुक्राना सत्संग अंकल आंटी शेयर करते हैं उनको भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जो शुक्राना सत्संग मेरा सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। गुरुपा सबके घर खूब भंडारे भरे रहें। गुरुपा सबके घर अन्न धान्य से भरे। अपनी इस बेटी के घर को भी अन्न धन धान्य से भर के रखिएगा। गुरुपा किसी की क्या नज़र लगी है गुरुपा, मैं कह नहीं सकती। मेरे घर पे गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे घर में नज़र लगी है। गुरुपा वो सब उतारिए। बच्चों पे जो भी नज़र है, या बच्चों का जो बुरा चाहते हैं, हम लोगों का बुरा चाहते हैं, हम हस्बैंड वाइफ साथ में ना रहें, किसी नंद के ज़रिए या अड़ोस पड़ोस जो भी है, गुरुपा उन सबको भस्म करिए और बच्चों को एक सुरक्षित जीवन दीजिएगा। हम सबकी रक्षा करिएगा गुरुपा। अब मैं वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग जल्द लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, प्यारे गुरु जी, प्यारी संगत जी, मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵੇਂਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਸ਼ਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਰੇਂਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 8। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी 7 बारी मंत्र जाप करेंगे हनुमान जी का। ओम हनुमन्ते नमो नमः। 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी। सीताराम 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 सीताराम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। संगत जी आज मंगलवार का ही दिन है। मंगल करने का दिन है। कृपा और नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी हम सबके लाइफ में मंगल ही मंगल करें। संगत जी सबसे पहले गुरु पास अरदास करूंगी कि जो उन्होंने कल से आज तक मेरे माइंड में सत्संग के पॉइंट्स होते हैं कि ये सत्संग शेयर करने से संगत को हेल्प मिलेगी, तो वो सत्संग ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि आधा ही शेयर होता है और आधा माइंड से स्लिप हो जाता है। सबसे पहले आज शाम की लेटेस्ट जो ग्रुप ने करवाई चीज़, शाम में उठते ही मतलब 5:30 बजे करीबन संगत जी एक रील आई। इसमें एक टैरेट कार्ड आती है जिसमें वो बिल्कुल रिलेटेड थी और उसमें यही था संगत जी, आँखों के ऊपर था कि जो भी महिला शत्रु हैं वो अब हम आँखों को टारगेट किया है उसने, तो आँखों का विशेष ध्यान रखना है। और सच में 4, 5, 6 दिन से आँखों में अजीब सी चीज़ है, मतलब आँखों में थकान कह लीजिए या कुछ तो है आँखों में, समझ में आता है हमारी बॉडी में कहाँ पे कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो गुरुपा से उनकी बेटी अरदास लगा रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि गुरुपा प्लीज़ आपकी बेटी को आँखों को आप ब्लेस कर चुके हैं, वापस कर दीजिएगा, क्योंकि आप गुरु वैद गोविंद है, हमारे वैद आप ही हैं, हमारे पिता परमेश्वर आप ही है, आप ही ब्लेस करिएगा। संगत जी आँखों में उन्होंने, आंटी ने यही कहा डायरेक्ट में कि अपनी आँखों को ज़्यादा जोर मत दीजिए, मतलब हो सके जितना आप रेस्ट करिए। और सच में आप ऐसी कोई आदत है शायद, और जो भी महिला शत्रु उन्होंने नोट कर ली है कि मैं सारा दिन फ़ोन चलाती हूँ, इस चीज़ से उन्होंने बहुत 1 महीने पहले लड़ाई भी की थी कि सारा दिन फ़ोन ही देखती रहती है, तो क्या पता उन लोगों को लूज़ पॉइंट्स मिल जाते हैं या क्या है। और पर उन्हें ये नहीं पता कि ग्रुपा से कनेक्टेड रहते हैं, सत्संग सुनते हैं या जैसे भी है, तो ग्रुपा प्लीज़ आपकी बेटी अर्जी लगा रही है, रिक्वेस्ट भी कर रही है, आँखों को ज़रूर से ब्लेस कर दीजिएगा, आप ही मेरे गुरु गोविंद वैद है, प्लीज़ ग्रुपा। संगत जी और जो मैंने बड़े बेटे के लिए काफ़ी शेयर किया था हर सत्संग में कि उसके ऊपर कोई चीज़ थी जो उसे पॉजिटिव रहने में परेशान कर रही थी, लेकिन ग्रुपा ने जो एक सैटरडे से उपाय इलाज शुरू करवाया था और नीम करौली बाबा जी ने कहा था उससे 3 दिन में ही फ़र्क दिखाई देगा, और वो सच में हुआ है। तो अनंतम शुक्राना है नीम करौली बाबा जी और गुरु जी का। संगत जी उसमें यही था कि हमने
5 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, जिसके ऊपर से भी हमें लगता है नेगेटिविटी है और अगर हमारे ऊपर से भी है तो हमें वार के उसे कपूर के साथ जला देना है और इससे सच में उस बच्चे में बहुत फ़ायदा है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कड़ा प्रसाद संगत जी। जैसे ही जो भी नेगेटिविटी उस बच्चे पे हावी हो रही थी तो डेली गुरुपा ने कड़ा प्रसाद सैटरडे से ही बनवाना शुरू किया है और उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का, इतना शुक्राना है कि ये सब हमारी मेडिसिन है। चंदन तिलक, कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद। गुरुपा ने हमेशा कहा है कि सबसे पहले उठते ही हमें जल प्रसाद ही लेना है संगत जी। और गुरुपा ने आज मुझे वापस याद दिलाया क्योंकि मैंने गुरुपा से बोला है कि अमृत वेले में आज भी गुरुपा ने अरदास लगवाई कि बच्चे को गोलू मोलू कर दीजिए थोड़ा, तो उसकी जो हेल्थ है वो थोड़ा पतला दिखता है, इससे माँ को भी टेंशन होती है। लेकिन गुरुपा ने मेरा ही सत्संग मुझे सुनवाया किसी आंटी के थ्रू कि जो पेट में कीड़े हैं वो उसकी ग्रोथ को रोक के रख रहे हैं। तो गुरुपा आप इलाज जल्दी शुरू करवाइएगा। अनंतम शुक्राना। अब संगत जी एक सत्संग देखिए मुझे कैसे याद दिलाया गुरुपा ने कि गले में जो दिक्कतें काफ़ी टाइम से गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं 5-6 दिन से कि गले में बीमारी है बड़ी। और आज मॉर्निंग में जब गुरुपा ने अमृत वेले करवाया संगत जी, उसके बाद जब मैं सोई हूँ, कंप्लीट नींद नहीं आई है लेकिन गले में बहुत चुभन, ऐसा लग रहा था कोई गले में कील मार रहा है, हाथ से दबा रहा है, कुछ हो रहा है। पर मुझे लगता है मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने अमृत वेले में वो मेरा ऑपरेशन किया है। मतलब हम कैसे आधी नींदों में होते हैं, ना हम उठ पाते हैं ना हम सो पाते हैं, लेकिन हमें पता है हमारे अंदर कुछ हो रहा है हमारे आसपास। तो गुरुपा ने शायद अमृत वेले में वो ऑपरेशन कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा संगत जितना हो सके बच्चों के नीचे या हमें जिसका भी लगता है उसके नीचे, तकिए के नीचे ज़रूर से हनुमान चालीसा या पॉकेट स्वरूप हम रख सकते हैं। और गुरुपा ने एक आंटी का ऐसा सत्संग सुनवाया संगत जी, मतलब वो सुन के तो ऐसा लगता है कि क्यों गुरुपा क्यों। आजकल ये कलयुग ऐसा आ चुका है कि दुश्मन जैसे जो भी हैं, दुश्मन जैसे जो भी रिश्तेदार हैं वो घर में ही रहते हैं। ऐसा क्यों है गुरुपा? आपकी बेटी आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसा ना हो गुरुपा। हम जानते हुए भी कि वो हमारा तो क्या हमारे बच्चों का भी नहीं चाहते, अच्छा इतना बुरा चाहते हैं कि हमको मार देना तक चाहते हैं और फिर भी हम उनके साथ एक घर में रह रहे हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी अरदास लगा रही है कि अब ये नहीं हो सकता गुरुपा, आपको आपकी बेटी को ब्लेस्ड फैमिली लाइफ देनी होगी और उन दुश्मनों से बहुत बहुत दूर कर देना होगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और संगत जी जो आंटी ने बताया ना, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई अगर मैं रिपीट करूँ तो शायद कि चलते फिरते वो उस पर तंत्र क्रिया करते थे, घर में रहते। और मैंने हमेशा यही नोट किया जो भी गुरुपा ने इंसान बताया घर में से है संगत जी, तो वो भी ऐसे ही करता है। मैं इवन अपनी मदर से भी यही कहती हूँ कि मम्मी जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ वो भी आ जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि दौड़ दौड़ के आके मेरे पास आके खड़ी हो जाती है। जबकि मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि वो नहीं है जिस जगह मैं वहाँ जाऊँ, पर उनको पता नहीं कौन सी ऐसी दौड़ लगानी कि दौड़ के आके मेरे पास खड़ी हो जाती हैं। गुरुपा प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा ओवर द हाइट हो रहा है। और उन आंटी ने ही बोला कि उन लोगों ने घर में ही तंत्र विद्या करके घर में ही करना शुरू कर दिया है। और मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि संगत जी जब कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता ना, वो आपसे कोसों दूर रहना पसंद करेगा, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। और गुरुपा ने कहा है कि वो हंस हंस के तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। तो गुरुपा आपकी बेटी हेल्पलेस है और आप और काली माता ही अब बचाव के लिए आगे आएंगी। मैंने काली माता से अर्जी लगाई थी संगत जी कि हे माता रानी, आप भी अपने गणेश पुत्र के लिए आपने क्या क्या नहीं किया था, पर मैं एक मनुष्य हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपको ही अपनी इस बेटी और उसके परिवार की रक्षा करनी है। संगत जी शुक्राना सत्संग का बहुत बहुत शुक्राना है आज का। अभी शायद वापस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी को रास्ता दिखाइए, रास्ते खोली गुरुपा, दूर करिए नेगेटिविटी को जड़ समेत काट पीके और उन लोगों से, उन राक्षसों से जिनके अंदर बस चुके हैं आके उनसे दूर कीजिए। अमृत वेले हर संगत को बख्शिए ताकि हम आपका गुणगान बहुत ही पीसफुल और प्योर मन से कर पाए। और हमारी जो भी गलतियां हैं इस जन्म की, पिछले जन्म की, उन्हें माफ़ करिएगा गुरुपा। जो भी बंधन में कोई भी हमारे पितृ हैं उन्हें भी मुक्त करिएगा गुरुपा। अनंतम शुक्राना है। और आज मंगलवार को गुड़ चना गुरुपा ने कहा था हनुमान जी को भोग लगाना है, वो भी अभी करवाएंगे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिन अंकल जी के पास ये शुक्राना सत्संग भेजूंगी गुरु जी, उन अंकल जी को भी बहुत हेल्थ वेल्थ सब खुशियाँ देना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, मैं बहुत बीमार रहती हूँ गुरु जी। हर हफ्ते में बस 2-3 दिन ठीक रहती हूँ। संगत जी, अभी गुरु जी का मैसेज आया। गुरु जी कहते हैं बहुत बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी है बेटी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे परिवार को, मेरे परिवार को बचा रहे हैं गुरु जी। मेरी बेटी, मेरे बेटे को, मुझे, मेरे सारे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। आप मेरे बेटे को भी बहुत बचाते हो, उसके साथ रहते हो, और मेरी बेटी को भी गुरु जी। आपका हम दे नहीं दे सकते गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा से मैं दो सत्संग अटेंड किए हैं गुरु जी मैंने। एक तो किसी के घर में था दिवाली से पहले। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे सत्संग में बुलवाया। और एक मैं दिवाली के बाद हैब्बोवाल पैलेस में था गुरु जी, वहाँ गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने मुझे सत्संग में बुलाया गुरु जी, आपने ब्लेसिंग दी। पहले सत्संग में भी मुझे ब्लेसिंग मिली गुरु जी का, लॉकेट स्वरूप मिला। और दूसरे सत्संग में भी मुझे पहले तो अंकल जी दे नहीं रहे थे, फिर उन्होंने जो फूल लगे हुए थे गुरु जी के आगे, जो डेकोरेशन होती है कि फूलों की, वो एक मुझे फूल मिला गुरु जी, जो आपने दिलवाया। शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद मुझे एक लॉकर स्वरूप मिला। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। वो जो लॉकेट मुझे मिला है वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, मेरे पास नहीं है। जय गुरु जी, देखूंगी मैं। एक वो लॉकेट स्वरूप मिला, और बाहर आकर और सबको बड़े स्वरूप गुरु जी के, बड़े बड़े जो स्वरूप होते हैं वो बाद में अगला फ्रेम करवा लेता है। जो गुरु जी के पिंक और वाइट, पिंक चोले में ही थे, पिंक और वाइट सबके हाथ में थे, वो हमें नहीं मिली। ऐसे ही मैं बाहर आ रही थी, पैलेस से बाहर बातें करती, मेरी लड़की भी साथ में थी, और 2 लेडीज बातें कर रही थी कि सबको स्वरूप मिल गए गुरु जी के, हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, सबको मिल गए। फिर मैं अपनी बेटी को बोलने लगी, मैंने कहा वह
वहाँ 2 लेडीज़ बातें कर रही हैं, हमें स्वरूप नहीं मिले हैं, हमें स्वरूप। मैंने कहा जो गुरु जी की मर्जी है, जिसको स्वरूप मिलने हैं उसको ही मिलने हैं। मैं ऐसे अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि एक लेडीज़ जो उस पैलेस के बाहर बिल्कुल वैसे जो सड़क गली थी उसके बीच में खड़ी थी, वो बिल्कुल बीच में खड़ी वो मुझको बोलती है, वो लेडीज़ नहीं थी, वो गुरुजी थे। वो तो मेरे दिमाग में बाद में बात आई, ऐसे सभी भूल जाते हैं, वो गुरुजी थे, बाद में याद आता है। उसके नैन नक्श बिल्कुल गुरुजी जैसे थे, गोल मुंह था। वो हंसकर मुझे बोली, क्या हुआ? मैंने कहा वो सब बातें कर रहे हैं, उनको स्वरूप नहीं मिला गुरुजी का। मैं हंस रही थी, वो कह रही है, लो पकड़ो, मैं तुमको स्वरूप देती हूँ गुरुजी का। जय गुरु जी। मैंने भी दोनों हाथ कर लिए और जय गुरु जी बोला। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी मेरी तरफ देखे मम्मी को तो ब्लेसिंग मिल गई, बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया। हम खुशी खुशी बाहर आ गए, ऑटो में बैठ गई। तो फिर हमने याद आया वो गुरुजी थे, मम्मी गुरुजी थे वो। तो वो अगर ऐसे गुरुजी का जब भी पता लग जाए, गुरुजी आपका भी आप हो, हम तो आपकी बाँह पकड़ ली उसी वक्त। गुरुजी आप हमको हमारी आँखों के आगे बिल्कुल हमारी याददाश्त ख़त्म कर देते हो कि हमें बहुत दिमाग ही हमारा काम नहीं करता। उस टाइम भी आप हो, मेरे सामने आप थे और आपने स्वरूप दिया। गुरुजी उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी आप कहते हैं, बेटी मैं तेरे साथ हर टाइम रहता हूँ, तेरे साथ हर टाइम होता हूँ, जब भी मुझे याद कर मैं तेरे पास हूँ। ये भी मुझे पता है गुरुजी, जब भी याद मैं करती हूँ या नहीं कभी करती हूँ गुरुजी, तब भी मेरे पास आप होते हो। जो मुझे कोई मारना चाहता है, मेरे पे ब्लैक मैजिक करता है, जो मुझे मारने की क्रिया करता है मेरे पे, जो मशान बेचता है, कोई बुला बेचता है, वो सब कुछ आप ही करते हो, आप ही देखते। गुरुजी आप कितना देखी जाएगा, कितना हम सहते जाएंगे। 10% भी गुरुजी मेरे में सहने की शक्ति नहीं रही है। गुरुजी मेरा शरीर तो ख़त्म हुआ है, मैं तो जिंदा लाश चल रही हूँ, आप चला रही हो मुझे। गुरुजी मेरा शरीर आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब उनको आप देखें ना देखें, ये आपकी मर्जी है गुरुजी। मेरा शरीर जवाब दे चुका है, मैं नहीं सह सकती कष्ट। कल तो मेरी इतनी बुरी हालत थी। आज मैं 5 तारीख को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। आज संगत जी को बहुत बहुत बधाई हो। माफ़ करना गुरुजी, मैं भूल गई। आपकी बुलक्कड़ बेटी गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लख लख बधाई हो गई सारी संगत जी ने। आज 5 तारीख है, कल 4 तारीख को मैं बहुत गुरुजी मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा मर रही थी मैं। गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी मेरे को सदा लिए अपने पास बुला लो, गुरुजी सदा लिए बुला लो। मुझे लगता है सत्संग बड़ा ना हो जाए। गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग मंजूर करना, और संगत जी को गलती हो जाए माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना, आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती हो और
आप हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी ये मेरा सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा, चाहे लंबा हो जाए कुछ हो जाए। अंकल जी आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसी कार्तिक एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी। आज तुलसी विवाह की भी शुभकामनाएं सब संगत परिवार को। और संगत परिवार आज गुरु जी ने मुझे फिर से अमृत वेला में उठा दिया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें महादेव और पार्वती के रूप में संदेश दे रहे हैं कि तेरी मैंने बहुत परीक्षा ले ली है और अब तो परीक्षा में सफल है। तेरा मन और चरित्र बहुत पवित्र है और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली और अब तेरा समय चालू हो जाएगा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कल संदेश दे रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत परिवार को आज गुरुद्वारे जाना चाहिए और हमारे गुरु नानक हमारे संसार के लिए कितने कितने अच्छे ग्रंथ लिख कर गए। उसके लिए उन्हें उनके जन्म के लिए ये सृष्टि को धन्यवाद देती हूँ मैं। इतने प्यारे गुरु नानक जी बाबा हमारे इस पृथ्वी पर आए और मुझे मालूम नहीं है उन्होंने ग्रंथ में क्या लिखा है, मगर मेरी भी वो ग्रंथ पढ़ने की बहुत इच्छा है। संगत जी अभी धीरे धीरे मैं भी अध्यात्म की तरफ बढ़ रही हूँ। गुरु जी मुझे हाथ पकड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो व्यक्ति चुप रहता है उसकी आंतरिक ताकत बढ़ती रहती है। उसके शरीर की, मन की और बुद्धि की ताकत बहुत बढ़ जाती है। वो बुद्धि से ज़्यादा सोचता है और मुंह से कम बोलता है। और इसीलिए सब संगत परिवार ने बिना मतलब का बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। घर में वाद विवाद ज़्यादा बोलने से ही बढ़ जाते हैं। जिस भी वक्त वाद विवाद हो उस समय मुंह को बंद ही कर लो। हमको जितेंद्रिय बनना है। मुंह में इतनी बड़ी आग होती है कि वो सब घर को तहस नहस कर देती है। तो संगत परिवार जी
यही मेरा आज शुक्राना सत्संग है। और आज सुबह गुरुजी मुझे इतने प्यारे संदेश दे रहे हैं और मैं वो देख रहे हैं कि ये इसकी रोज़ तपस्या चालू है मेरे सामने। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे पहचान लिया और मैं आपके करीब जा रही हूँ। आपके चरणों में हम सब परिवार को कि शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से, मन से, आत्मा से शुक्राना 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 शुक्राना। हमारे प्रत्येक श्वास में सिर्फ आप ही का नाम लिखा रहे। और मुझे बहुत चाह है गुरुजी, आपने मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे बुद्धि को, हमारे घर में पवित्र वातावरण की जो हवाएं बह रही है वो आप ही की कृपा से है। आप हमारे घर में विराजमान हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।